माननीय मंत्री जी यहाँ बैठी हैं। हालांकि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ उपस्थित रहते। प्रधानमंत्री जी यहाँ खुद उपस्थित रहते, यह ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ। कभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में एक नई मंत्रिमंडल की कमेटी बनी है और उस मंत्रिमंडल की कमेटी को इसलिए बनाना पड़ा कि जयंती जी का जो विभाग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना प्रोजेक्ट है उसको पास करने में बहुत डिले कर रहा है। पर्यावरण का सवाल, इकोलॉजी का सवाल उठा करके वो डिले कर रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को पास करने के लिए प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में वित्त मंत्री जी भी उसमें हैं, कमेटी बनी है मंत्रिमंडल की। इसलिए प्रधानमंत्री जी भी रहते तो बड़ा अच्छा होता। दूसरे कारण से भी हम प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी चाहते थे, इसलिए कि जिस सवाल पर हम लोग बहस कर रहे हैं वह सवाल जो है एक बहुत बड़ी आबादी के जीवन और मरण का सवाल है। ये सिर्फ राम और कृष्ण का ही सवाल नहीं है, जैसा कि कहा गया हमारे रविशंकर जी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी। ये राम और कृष्ण इसलिए है कि राम और कृष्ण के भक्त हैं। अगर भक्त ही नहीं होंगे तो राम और कृष्ण का नाम लेने वाला कौन बचेगा। तो हालत ऐसी है कि राम और कृष्ण के जो भक्त हैं उन्हीं के जीवन पर संकट है। और ये मैं कोई हल्की फुल्की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं सोच समझ के, आप देखिए जो आंकड़ा लोगों ने बताया इंडस्ट्रियल वेस्ट। आप गंगा की बात हो रही थी, गंगा को दूसरे जगह की बात छोड़ दीजिए, ये इलाहाबाद की बात छोड़ दीजिए, पटना की बात छोड़ दीजिए, ऋषिकेश से जब गंगा नदी निकलती है तो वहां आईजीपीएल की फैक्ट्री है, दवा बनाने की फैक्ट्री है। उसका जो रेसिड्यू है, उसका जो केमिकल है वो गंगा नदी में आ रहा है। भेल की फैक्ट्री है, उसका जो ये जो गंदगी है वो जो है गंगा पानी में आ रहा है। वहीं अगल बगल से गंगा निकली है और जहां से गंगा निकल रही है वहीं उसको मैला किया जा रहा है। ऐसी हालत है, कैसे मनुष्य बचेगा। अभी दर्शन बाबू बोल रहे थे, कुरान का उदाहरण उन्होंने दिया, हिंदू धर्म ग्रंथ का उदाहरण, यजुर्वेद का उदाहरण दिया। मैंने सारे धर्म ग्रंथों में जल को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो जितनी भी दुनिया की सभ्यताएं बनी हैं वो सभ्यताएं प्रकृति ने जो साधन संसाधन प्रदान किया है उसी के आधार पर बनी है। और उसमें जो पानी है, जल है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज उसकी क्या हालत हो गई है। इसलिए जब ग्रोथ रेट की बात होती है, जीडीपी की बात होती है, हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के दरमियान मैंने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया था। जीडीपी का जो ग्रोथ हो रहा है उससे इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है, इकोलॉजिकल जो डेफिसिट है, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैंने उस दिन कहा था कि श्याम सरन जी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, उनका लेख छपा और उन्होंने कहा कि देश चिंता कर रहा है, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चिंता कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे चिंताजनक स्थिति है जो देश में इकोलॉजिकल डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसके चलते, वो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। इसलिए उप सभापति महोदय, जब इस देश में अभी आज के दौर में मारामारी चल रहा है कि हम जो है देश को आगे ले जाएंगे, हम जो है देश को जीडीपी को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे, ये सरकार जो है ग्रोथ को नहीं बढ़ा रही है, ये जो कंपटीशन की बात हो रही है, तो मेरे जैसा आदमी डर जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आज जीडीपी की कीमत हमको चुकानी पड़ रही है वो इतनी जबरदस्त है कि आदमी के जीवन पर ही संकट हो गया है। इसलिए हम तो गुजारिश ये करेंगे, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप इन नदियों को साफ नहीं कर सकते हैं। आप जो है अंडरग्राउंड पानी है उसको आप साफ नहीं कर सकते हैं जब तक विकास के नीति को आप नहीं बदलिए। दर्शन बाबू ने कहा ये विकास की नीति नहीं है उपसभापति महोदय, हम विनाश की दिशा में जा रहे हैं और ये गांधी का देश है। हमको याद है, हमने उस भाषण में सुनाया था 1916 में गांधी ने जो किताब लिखी, वो जो उनका बीज मंत्र है उसमें उन्होंने लिखा कि कोई अंधा आदमी भी ये बता सकता है, ये जो औद्योगिक सभ्यता है, ये जो विकास का तथाकथित मॉडल है, ये
विनाश की ओर ले जा रहा है। और आज साफ दिखाई दे रहा है कि दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच रही है। ये जो पश्चिम के देश हैं, अमेरिका है, उसकी बात आप छोड़ दीजिए। आज तो वहां जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका उनको फायदा हो रहा है। हमने कहीं पढ़ा कि नॉर्थ पोल पर जो बर्फ पिघल रहा है उससे सबू एक नया रास्ता बन रहा है। अभी जो है रूस ने 1,20,000 टन का एक तेल का जहाज जो है उसने चीन भेजा। और उपाध्यक्ष महोदय, जो स्वेज नहर से होकर के चीन जाने का रूट है वो 17,000 किलोमीटर से ज्यादा का है। और ये जो नया रूट जो नॉर्थ पोल पर बर्फों के पिघलने से बना है वो 7,000 फीट सीधे कम हो जाता है। तो जो यूरोप के लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, कनाडा के लोग हैं, उनको ग्लोबल वार्मिंग से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज रूस को दिखाई दे रहा है कि साइबेरिया का जो इतना बड़ा भू क्षेत्र है वहां जो है जमीन के अंदर भूगर्भ में नया नया उनको खजाना जो है मिलने वाला है। इन सब लोगों को यही दिखाई दे रहा है, इसलिए उनकी बात अलग है। लेकिन जो गर्म प्रदेश हैं, जो विषुवत रेखा के नीचे रहने वाले जो प्रदेश हैं जिसमें हम हैं, उनकी हालत जो है खराब होने वाली है। उनके सामने यहां हम लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, हम लोग प्रिविलेज लोग हैं। हम लोग जो है बोतल का पानी पीते हैं। हम जो है ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में रहते हैं, हर घर में फ्लैट लगा हुआ है, जयंती जी भी वहीं रहती हैं। वहां के में हमारे घरों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो जो है जो सब नल का पानी वो कहते हैं कि पीने से रोग हो जाता है। वो हमारे घर से, उनके घर से फिल्टर का पानी लेकर के जाते हैं। तो इस देश का जो प्रिविलेज क्लास है उसको उतना डर नहीं है। लेकिन जिसको बोतल का पानी नहीं मिलता है, जिसके घर में फिल्टर नहीं है, जिसको गंगा जमुना के किनारे इतनी बड़ी आबादी बसी हुई है, करोड़ों करोड़ की आबादी, अकेले गंगा के बेसिन में 40 करोड़ लोग बसते हैं, वो जो पानी पी रहे हैं उसी में उनका जीवन चल रहा है। उनके जिंदगी के बारे में चिंता है? उनके जिंदगी के बारे में किसी को चिंता नहीं है। चिंता किसको है? हमको गद्दी दो, हम जो है जीडीपी को बढ़ाएंगे, हम जो है जीडीपी को इस तरह से बढ़ाएंगे, इसी की चिंता है। इस देश में की जो संस्कृति है, इस देश का में जो आजादी की लड़ाई के समय जो हमने संकल्प लिया था कि देश को हम तरक्की कराएंगे स्वदेशी के रास्ते, स्वदेशी ही बीज मंत्र था। आज हमने उसको छोड़ा है और हम उनकी नकल कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, ये सिर्फ राम और कृष्ण की बात नहीं है, ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है। ये जो साधु संत लोग हैं आज इनको ये क्यों नहीं देश में निकलते हैं, गंगा और यमुना के किनारे लोगों को कहते हैं कि तुम जो लाश जला के ये जो मणिकर्णिका घाट पर जाइए, 24 घंटा जो है वहां शव जलता रहता है, कितनी गंदगी फैल रही है। कितने ये साधु सन्यासी ये गंगा में ही जलते नहीं है, वहीं समाधि ले लेते हैं, उससे कितना प्रदूषण फैल रहा है। हमारे समाज में परंपरा है कि 5 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता है, उसको ऐसे ही प्रवाहित कर दिया जाता है। जो गरीब लोग हैं, जो जलाने के लिए पूरी लकड़ी 11 मन की जरूरत होती है, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अब जला लाश जो है गंगा नदी में फेंक देते हैं। ये जो पूजा करने जाते हैं हरिद्वार और कुंभ में, पॉलिथीन में फूल और ये लेके जाते हैं, ये साधु सन्यासी इस अभियान में क्यों नहीं निकलते हैं? ये साधु सन्यासी जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकलते हैं। इनको देश की जनता को जागरूक करना चाहिए कि ये जो नदियों का जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण हम अपनी आदत नहीं वो बदलेंगे, जीवनचर्या नहीं बदलेंगे, हम नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। हमारी ये जो आधुनिक जमाना आया है, आज सुबह हमारा अपनी पत्नी के साथ झंझट हो रहा था। हम लोग कल ही गए थे कुंभ में स्नान करने के लिए, और हमने कहा कि हम लोग भी जा करके थोड़ा प्रदूषण वहां छोड़ा है। इसी पर बहस निकली और कहा कि आप याद कीजिए, जब हम लोग 30 वर्ष पहले क्या हालत होती थी कि घर में 4 कमरा और 1 पैखाना होता था। आज जो है जमाना बदल गया, आगे बढ़ गया, हर कमरे में बाथरूम है, हर कमरे में बाथरूम है। हमारे पास पहले जब इतना कपड़ा नहीं हुआ रहता था, एक कपड़े को हम लोग 2 दिन 3 दिन पहनते थे। आज जो है रोज हम कपड़ा, बहुत लोग हैं यहाँ जो दिन भर में 2 बार 3 बार कपड़ा बदलते हैं, साफ होता है। डिटर्जेंट उतना ही जो है आप उसको सीवरेज के जरिए छोड़ते हैं। तो ये जो हमारा लाइफ स्टाइल बदला है,
ये जो नया जमाना आया है, कंज्यूमरिस्ट कल्चर आया है, इसने जो है पूरे जीवन के शैली को बदल दिया है। अगर सचमुच आप गंगा जमुना को बचाना चाहते हैं, अगर सचमुच रामकृष्ण के स्मृति को कायम रखना चाहते हैं, तो विकास की यह जो नीति है इसको छोड़िए। और अभी शंकर जी से हम कहेंगे, याद कीजिए, आपका नारा था एक बार, स्वदेशी के रास्ते इस देश का विकास होगा, और आपको मौका मिला तो आप विदेशी के कार्बन कॉपी बन गए। आज इसके रहते हुए आप जो है न गंगा को बचा पाइएगा, न जमुना को, और न गंगा जमुना अगर नहीं बचेगी तो रामकृष्ण भी नहीं बचेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।